नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लव जिहाद पर दिया बड़ा बयान। संस्कृति बचाओ मंच ने किया पाकिस्तान का विरोध, इमरान खान का पोस्टर जलाया। 51,000 दीपक की रोशनी से जगमगा उठा कोटड़ा गांव। इंदौर में नकली पिस्टल दिखाकर लूट, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। हाल ही में भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बातें की। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता में हरियाणा में लव जिहाद पर कहा कि जो धर्म में विश्वास नहीं रखता वो अधर्मी है और जो विधर्मी है उन्हें घरों में घुसने नहीं देना चाहिए। साथ ही कहा कि हिंदू है तो यह हिंदुस्तान है। आइए आपको भी सुनाते हैं वो बयान जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ये सब बातें कही। बिल्कुल विधर्मी बोला है, ठोक के बोला है विधर्मी। गोली किसने मारी? किस धर्म का था वो बताइए? गोली किसने मारी? अगर उस लड़की ने, वो हिंदू थी, उसने स्वीकार नहीं किया इस बात को, अगर उसने ये बात को स्वीकार नहीं किया है कि हम तुम्हारे पंथ में स्वीकृत करते हैं और तुम्हें हम स्वीकार करते हैं, हम तुम्हारा प्यार स्वीकार करते हैं, क्या उसको स्वतंत्रता नहीं थी? अगर वो हिंदू थी, ये अपराध है उसका? वो मुसलमान है तो क्या उसका अपराध नहीं है? ये बिल्कुल गलत करते हैं आप लोग, और मैं इसको बहिष्कार करती हूँ इस बात का, और आप लोगों को कहती हूँ कि सचेत हो जाइए। हिंदू है तो हिंदू है, ये हिंदुस्तान है। या हिंदुओं को भी कांग्रेस ने आज तक जो सब करके रखा है कि ये हिंदुओं का देश है, लेकिन हिंदू यहाँ स्वतंत्र नहीं है कुछ भी कहने को। अपने शादी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अपने काम करने को स्वतंत्र नहीं है, पूजा पाठ करने को स्वतंत्र नहीं है। कहाँ की स्वतंत्रता? कौन सी बात कर रहे हो आप? मैं हिंदू हूँ, मैं हर तरह की स्वतंत्रता चाहती हूँ और रखती हूँ, और इसी प्रकार से जिस प्रकार से मुसलमानों को है, हिंदू को भी है, और अगर हिंदुओं को नहीं तो मुसलमानों को भी नहीं होना चाहिए। क्यों गोली नहीं मारी गई? उसको सजा मिलेगी, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, हमारी मांग है। और ऐसे लोग जो 10 से 15 केस हमारे पास आते हैं, क्या कहेंगे आप उन लोगों को? लव जिहाद नहीं कहना चाहिए? कहना चाहिए। मैं कहती हूँ खुले रूप में कि मुस्लिम लोग लव जिहाद करते हैं। इसी के साथ प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कहा कि पुलवामा अटैक के दौरान देश की सरकार ने जो कार्रवाई की उसे करना ही चाहिए था और मौजूदा गृह मंत्री ने सही फैसला किया था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस नेता और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के लिए मैं लानत देती हूं। साथ ही कहा कि दिग्विजय सिंह मालेगांव बम ब्लास्ट के षड्यंत्रकारी थे। दिग्विजय सिंह मालेगांव ब्लास्ट के बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। उस पुस्तक का विमोचन, जो मुंबई में एक पुस्तक का विमोचन हुआ था, वो विमोचन उन्होंने किया था और बड़ा एनालिसिस करते हैं वो इस बात का। इसलिए इस बात को कह पाते कि मालेगांव का, हमारा और वो परमवीर सिंह का कोई नाता नहीं, क्योंकि टॉर्चर करवाने वाले, ये षड्यंत्र करने वाले देश के विरुद्ध, ये इनके षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। और वो जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लेना देना अगर होता तो शायद हम टॉर्चर नहीं होते। कहीं लेना देना नहीं था, पर टॉर्चर हुए हैं, इनका लेना देना था। मैं तो कह रही हूँ स्पष्ट, दिग्विजय सिंह का लेना देना था, इसलिए इनने लिया भी और दिया भी, और टॉर्चर हमें करवाया, आरोप हमारे ऊपर लगाए। आरोपी ये होना चाहिए, आरोप हमारे ऊपर लगाए, तो वो गलत नहीं कहते हैं। समझने की आवश्यकता है देश को, और समझ चुका है देश, कोई बड़ी बात नहीं है। मालेगांव ब्लास्ट का सच और इनके कांग्रेसियों के षड्यंत्र का सच ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका। संस्कृति बचाओ मंच ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पोस्टर और पाकिस्तान के झंडे को आंख के हवाले करके अपना रोष प्रकट किया है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि पुलवामा हमले की जिम्मेदारी लेते हुए जिस प्रकार पाकिस्तान ने कहा है, उससे निश्चित हो गया है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने संस्कृति बचाओ मंच से यह मांग की है कि अब पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए।
देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और पाकिस्तान अभी भी कल आखिर उसने अपने आप को स्वीकार किया कि पुलवामा का जो हमला था वो पाकिस्तान ने करवाया था। और इस प्रकार की देश विरोधी जो नीतियों में शामिल है, वो देश विरोधी कार्य में शामिल है। उसके लिए हम संयुक्त राष्ट्र संघ से मांग करते हैं कि ऐसे देशद्रोही पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करके उसको जितनी भी सुविधाएं दूसरे देश दे रहे हैं या जहां से भी मिल रही है, उनको सबको जो है निरस्त करना चाहिए, बंद करना चाहिए। दूसरी तरफ में कांग्रेस के उन गद्दारों से जो कि हिंदुस्तान में रहकर और जो अब इसका सबूत मांग रहे थे कि पाकिस्तान का जो पुलवामा का जो हमला हुआ है वो भारत ने प्रायोजित किया है, अब वो उसका जवाब माननीय सोनिया गांधी, माननीय राहुल गांधी जी और देश में रह रहे जो लोग इसका सबूत मांग रहे थे पुलवामा हमले का, वो जवाब दे कि किस प्रकार से अब जब पाकिस्तान ने स्वीकार किया है तो अब इसका क्या जवाब होगा। या तो वो पाकिस्तान चले जाए, वही की गाय और वही की खाए। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना हो। ग्वालियर जिला कांग्रेस ने ग्वालियर में उपचुनाव को लेकर एक वार्ता का आयोजन किया, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्टार प्रचारक और राज्यसभा सांसद उदित राज मौजूद रहे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सांसद ने भाजपा की रीति नीतियों पर निशाना साधा है। दलित आदिवासी समाज अपने हित में कांग्रेस के 28 उम्मीदवारों को जिताना चाहिए, क्योंकि मोदी जी और शिवराज जी की सरकार गरीब विरोधी, झूठ बोलने, आरक्षण विरोधी और जो भी कांग्रेस ने देश का निर्माण किया, सरकारी विभागों का, उपक्रमों का बेच रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को ही चुनना पड़ेगा, वरना इनकी दुर्दशा और खराब हो जाएगी। मायावती जी ने का जो चेहरा है साफ हो गया है। बहुजन आंदोलन का यह मतलब नहीं है कि दलित समाज भावुक होकर के इनके लिए एमएलए एमपी बनाए और एमपी एमएलए बनाने के आड़ में अपना पूंजी बनाए। समाज का कोई लेना देना नहीं। जो आम पार्टियां, चाहे महंगाई की बात है या तो अत्याचार की बात है, विकास की बात है, बिजली पानी की समस्याओं की बात है, वो भी सड़क पर उतरती हैं, विधानसभाओं में और लोकसभा में उठाती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी न दलितों के लिए करे और किसी के लिए न करे। एक भावुकता पैदा करके वोट लेना, नोट लेना और एमएलए बनवा करके। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बीच लगातार राजनेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इसी के बीच पूर्व मंत्री उमंग सिंगार का बड़ा बयान सामने आया है। उमंग सिंगार ने बदनावर के बिडवाल में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे भी 50 करोड़ और मंत्री पद मिल रहा था, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है। बता दें, उमंग सिंगार ने अपने बयान में ये सब बातें की, लेकिन आरोप लगाते हुए बताया, लेकिन रुपए देने वाले का नाम पूरे बयान में नहीं कहा है। मैं भी आज नंदवानी से विधायक हूं, मुझे भी 50 करोड़ मिल रहे थे, मैंने तो नहीं लिए। मुझे भी मंत्री पद मिल रहा था, मैंने तो नहीं लिए। तो ये पैसा कौन कमाता है ये आपको पता है। जिनका कोई ईमान नहीं होता, जिनको आपसे कोई मतलब नहीं होता, ऐसे बेईमान लोग। अब आपको तय करना है, इस दत्ती गांव को बत्ती देना है और मासिया घाट पार करना है। और डरने की जरूरत नहीं। मैं तो कहना चाहता हूं कि ऐसे बहुत देखे दत्ती गांव, बत्ती गांव, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मजबूती के साथ खड़े रहे। मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपकी लड़ाई के अंदर कमल सिंह जी पटेल जी को आप जिताए, जो आपका स्थानीय और किसान उम्मीदवार है। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में अब चुनावी रंग दिखने को मिला है, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां लगातार मतदाताओं को लुभाने के लिए जनसंपर्क कर रही है। इसी कड़ी में चंद्रावतीगंज में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने गली गली पहुंचकर ग्रामीणों से अपनी जीत का आशीर्वाद लिया। साथ ही कई जगहों पर
प्रेमचंद गुड्डू को फलों से तोला भी गया। आज मैंने चंद्रावतीगंज में जनसंपर्क किया है और काफ़ी उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है नौजवानों में, और बहुत बीजेपी के खिलाफ, तुलसीराम सिलावट के खिलाफ बेहद आक्रोश है, और उनको लग रहा है वो कहीं ना कहीं ठगे गए हैं। उनको तुलसी सिलावट ने विश्वासघात किया है। तो आज जो सभी समुदाय का बेहद ज़्यादा मेरे को समर्थन मिल रहा है, और हम लोग चुनाव में जीतेंगे, लंबे मार्जिन से जीतेंगे। गरोड नगर के समीप ग्राम कोटड़ा के कल्प वृक्ष को गुरुवार से अलग पहचान मिल गई है। संतों ने कल्प वृक्ष के नीचे शिवलिंग की स्थापना की। इसे कल्प नर्मदेश्वर नाम दिया गया है। शाम को धर्म सभा हुई और 51,000 दीप प्रज्वलित किए गए। कार्यक्रम में बाबा कालिदास, कृष्णानंद परमहंस महाराज, सदानंद महाराज, साध्वी वर्षा नागर, महंत भानुदेव, सांसद सुधीर गुप्ता, क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़, सांसद प्रतिनिधि दिनेश पाटीदार सहित कई जनप्रतिनिधि और संतगण धर्म उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के क्रय विक्रय पर अंकुश लगाने को लेकर कार्यवाही के चलते इंदौर के हीरानगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मेघदूत गार्डन के नजदीक से डोडा चूरा के साथ एक युवक को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है और अवैध मादक पदार्थ के काले कारोबार में शामिल अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दरअसल यह कल रात्रि की घटना है। लगभग रात्रि 9:30 बजे हमारे थाना हीरानगर पुलिस के एक दल को यह खबर प्राप्त हुई थी कि घुंगरू वाला चौराहा के पास, जो कि मेघदूत नगर के पास है, वहाँ एक व्यक्ति अवैध रूप से डोडा चोरा लिए हुए खड़ा हुआ। इस सूचना पर पुलिस द्वारा दबिश देकर वहाँ पर आरोपी को पकड़ा गया, जिसका कि नाम कुलवंत सिंह पिता जागीर सिंह, जो कि गली नंबर 19 मेघदूत नगर का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके पास एक सफ़ेद थैले में तलाशी लेने पर 1 किलो डोडा चूरा अवैध रूप से रखा होना पाया गया, जिसे जब्त किया गया है। उक्त कुलवंत सिंह के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है। ये मादक पदार्थों के उसके द्वारा क्रय विक्रय के संबंध में अभी गहन पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में उसके द्वारा उक्त मादक पदार्थ को फुटकर अवैध रूप से चोरी छिपे बेचना स्वीकार किया है, लेकिन उक्त पदार्थ के स्रोत के बारे में उससे जानकारी ली गई है। कुछ जानकारियां प्राप्त भी हुई हैं, जिनके आधार पर अभी आगे हम अनुसंधान कर रहे हैं। इंदौर की तिलक नगर पुलिस ने एक ऑटो चालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर सवारी के साथ नकली पिस्टल दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से नकली पिस्टल ऑटो रिक्शा जब्त किया हुआ है। वहीं आरोपी के एक अन्य साथी की पुलिस फिलहाल तलाश में जुटी हुई है। हाँ, ये थाना तिलक नगर के अपराध क्रमांक 314/2020 में दिनांक 28/10/2020 को फरियादी धर्मेंद्र लोवंशी ने रिपोर्ट की थी कि दिनांक 27/10/2020 को फरियादी धर्मेंद्र और उसका एक साथी रोहित ये विजयनगर से पैदल रोबोट चौराहे पे आए, और रोबोट चौराहे पर आते करीबन 10 बजे उन्होंने एक ऑटो वाले को हाथ देकर रोका और ऑटो वाले से कहा कि हमें इसके नंबर 140 में जाना है। तो इस पर ऑटो वाले ने कहा कि आप 40 रुपये दे देना और मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। इस ऑटो में पूर्व से एक चालक और उसका एक साथी भी पीछे बैठा हुआ था। जब फरियादी और उसका साथी बंगाली चौराहा क्रॉस करके पिपलियाना चौराहा की तरफ आने लगे, इसी दौरान जो ऑटो चालक है उसका साथी जो पीछे बैठा था उसने अपनी कमर से पिस्टल निकाली और फरियादी के साथी रोहित के कमर पे पिस्टल रखी और ये धमकी दी कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वो मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें गोली मार दूंगा। इस पर फरियादी धर्मेंद्र काफ़ी डर गया और उसने अपने पास जो 400 रुपये थे वो निकाल के दे दिए। फिर भी आरोपी ये कह रहा था कि तुम्हारे पास और पैसा है, मुझे और दो। तो इतने में फरियादी धर्मेंद्र ऑटो से एकदम कूद गया, चलते ऑटो से, और आगे चल के उसने उसके साथी जो रोहित था उससे 3000 रुपये छुड़ा लिए और उसको पिपलियाना चौराहे पर उतार के भाग गए हैं। चूँकि FIR में ऑटो का नंबर आया था और इसी ऑटो के नंबर के आधार पर हमने आरोपियों तक पहुंचे। उसमें एक आरोपी आबिद पिता रशीद खान उम्र 22 वर्ष निवासी नरवल को गिरफ्तार किया गया है
और उसके कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त पिस्टल और ऑटो जब्त किया गया है। इसका आबिद का एक साथी खुर्शीद की खजराना का रहने वाला है, वो अभी फरार है, उसकी तलाश जारी है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।